हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सी एंड डी के सेकेंड क्लास में। स्वागतम स्वागतम। हम लोग लास्ट क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। आ जाओ 14 में आते। कम टू 14। पहले फंक्शन को लिख लो। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर -2x -3 बाई एक्स प्लस 1। एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 एंड लैम्डा। लैम्डा सुना है तुम लोग? एक तरह का वो होता है अल्फा बीटा गामा जैसा हो गया। कुछ भी कांस्टेंट हो गया, इसको कैसे बनाते हैं अपने ऐसे इस तरीके से। वाह, उल्टा वाई। तो लैम्डा होगा व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन में बोला है भैया लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करो। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। गिवन है, गिवन है दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रूव मत करना। देखो फंक्शन ये मल्टी ब्रांच फंक्शन है। फंक्शन ये रूप धारण करेगा जब x का वैल्यू -1 नहीं होगा, और ये रूप धारण करेगा जब x का वैल्यू -1 होगा। ऐसे तो हम सबने लास्ट क्लास पूरा कर रहे थे। तो जो भी था दैट इज नॉट इक्वल टू -1। ये और ये क्या इक्वल टू -1 है क्या? हर समय ही तो तीनों चीज देख रहे थे हम लोग। तभी तो बच्चों वो तीनों स्टेप्स अपने को दिखाना पड़ता है। आ गया? कितने का चूना लगा? ठीक है, आ गया। फिर आओ बैठो। चलो सबसे फर्स्ट स्टेप, एफ ऑफ, बोलो किसका वैल्यू निकालोगे? कंटिन्यूटी स्टार्ट किए थे हमने। एफ ऑफ ए, क्या पॉइंट है अपना, क्या पॉइंट है? -1। यस, एफ ऑफ -1 जो कि इसको ट्रिगर करेगा, जिसके कारण एफ एक्स अपना लैम्डा हो जाए। तो बस एफ एक्स दैट इज एफ -1 इज लैम्डा। सेकेंड स्टेप में आते हैं, लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, आ जाओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू, निष्प्रिया क्या लिखेंगे? वेरी गुड, -1 प्लस एफ एक्स। ये हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच। Because remember the point was -1. It is a plus h. Lambda is any constant, वही निकालना है अपने को। मान लो यहाँ पे a है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अच्छा, अपने पहले काम कर सकते थे पता है, जो किए नहीं इसमें, पर लास्ट क्लास कर रहे थे। वी कुड हैव सिंप्लीफाइड दिस फर्स्ट। इसको अपने सिंप्लीफाई कर सकते, साइड में कर लो सिंप्लीफाई। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -3, और x कॉमन गया, x प्लस 1 और x -3। ऑलरेडी नीचे क्या था? x प्लस 1 था ऑलरेडी नीचे, तो ये और ये कट गया। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट x-3। दिस इज नथिंग बट x-3। प्रेरणा समझ में आएगी? अपने लास्ट डे अलग से पहले सिंप्लीफाई कर ले रहे थे, तो वैसे ही कर लेना। यस, हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x -1 से अटैच होगा। x को रिप्लेस करे -1 प्लस h से, h 0 पुट कर दो, -4। 0 - 1 = 0, 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1 - 1 = 0। 1 - 1 =
ये इसमें नहीं बता पाएंगे, ये लास्ट क्लास हुआ है, तुम फॉलो करो। आफ्टर सम टाइम गोइंग टू डिफरेंशियबिलिटी, तब ध्यान देना ठीक से, ठीक है। हाँ अभी चालू हो जाएगा एक संवाद। तो देयरफॉर, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल चुका है, तुम लोगों को थर्ड स्टेप नहीं करना, इफ यू रिमेंबर। तो देयरफॉर क्या लिख लोगे, लैम्डा इज -4, लैम्डा इज -4। नेक्स्ट सम, बताना पड़ेगा that f-1 हाँ हाँ वो सब लिख लेना तुम लोग, करेक्ट। ब्ला वाला चीज लिखना होगा, हर एक सम में लिखना होगा वो चीज, ठीक है। एक और सम करते कंटिन्यूटी का, फिर घुसेंगे डिफरेंशियबिलिटी में। नेक्स्ट आओ, we retrace back our steps to question number 9। आओ कम टू 9, लिख लो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू x²-4/x-2, कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 2। बस यही दिया। क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, अपने को F2 निकालने, F2। और ये भी बोल चुका है भैया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज 2। क्वेश्चन में बोल चुका है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है इस पॉइंट में। निष्प्रिया कंटिन्यूअस है मतलब पता है क्या क्या इक्वल होगा, तो तीनों चीजें इक्वल होंगी। तो लिख लो फिर, देयरफॉर, प्रेरणा क्या तीन चीज इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स नहीं बोलेंगे, एफ ए मतलब F2, F2 will be equal to x tends to 2 plus fx will be equal to limit x tends to 2 minus f। सिंपल। अगर भैया कंटिन्यूअस बोल दिया अपने को इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये तीनों का वैल्यू सेम होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तीनों का वैल्यू सेम होता है। रक्षिता अपने को वैल्यू किसका निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, F2 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, F2 का, ठीक है ना। तो F2 अपने निकाल लेंगे इसके थ्रू, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो अगर अपना इसका वैल्यू निकल गया तो F2 का वैल्यू भी क्या है, सेम होना है, राइट। आओ इसको सिंप्लीफाई कर लेते पहले, ये कट कुटा के क्या हो जाएगा अपना x+2, कॉमा x इज नॉट इक्वल टू, बिल्कुल ये लो x+2, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो आओ लिख लो नाउ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, क्या नया पेन है ना वो, इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, इज लिमिट h टेंड्स टू 0। हो सकता है एक ही फंक्शन है, वही पुट करना है अपने को। क्या है फंक्शन अपना, x+2 है ना, 4 आएगा, x को रिप्लेस कर लोगे 2 प्लस x से, 4। बोलो, तो जो है f ऑफ a जो है उसका वैल्यू 4 कैसे लाएंगे, आ गया ना। ये लाइन अपने जो लिखे है, यही लाइन बता दे रहा है वो चीज। क्या चीज, नहीं नहीं वो सब नहीं निकालना है, वो सब नहीं निकालना। देखो प्रेरणा, क्योंकि बोल चुका है कंटिन्यूअस है, तो यू ऑलरेडी नो कि F2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तुम डायरेक्टली F2 नहीं निकाल सकती हो, पता है क्यों नहीं निकाल सकती डायरेक्टली F2, नहीं, क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, इसलिए तुम डायरेक्टली यहां से F2 नहीं निकाल सकती। तो अपने इनडायरेक्ट रूट फॉलो कर रहे हैं, अपने क्या निकाल रहे हैं, अपने निकाल रहे हैं क्या चीज, राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया, आंसर 4 आया है, एंड सिंस इट इज कंटिन्यूअस तो दिस इज इक्वल टू F2, निकल गया F2। तो देयरफॉर F2 भी 4 होगा। निष्प्रिया समझ में आया ये? अक्षत तुम सही में लास्ट क्लास किया है? पूरा किया? ठीक है, देखते और सम्स करना है कि नहीं अपने को कंटिन्यूटी से, नहीं तो अपने मूव ऑन करेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी। सेकेंड ऑर्डर तो नहीं है तुम लोग का, फर्स्ट ऑर्डर बाद में। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम नंबर ऑर्डर में गिरा हाँ उसमें आएगा ना। है। जब ट्रिगर नहीं ठीक है, ये सम भी करते हैं। ये लिख लो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, अपने को fx दिया है रूट ओवर ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस के एक्स डिवाइड बाई एक्स, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। नेक्स्ट फंक्शन लिख लो इसी का सेकेंड पार्ट, 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। हम लोग को k का वैल्यू निकालना है और बोल चुका है fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x0। कर लो, और मेरे को तुम्हें पीडीएफ भी देना, उसमें से भी हम देख लेंगे। हाँ तो वो सब भी मेरे को देना। स्क्रीनशॉट आया है, इसका मतलब नंबर एक चेंज कर, कौन सा नंबर चेंज किया वो नहीं बताओ। ठीक है, मेरे को सब भेजना तुम लोग, तो देखेंगे क्या है। तो ये आपको मैक्सिमम मिनिमम और कैलकुलस दोनों का पीडीएफ भेजेगा और स्टैटिस्टिक्स का भी पीडीएफ भेजेगा अगर ठीक है। बनवाया है। इधर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्या पहले? यस यस बिल्कुल सही। हम लोग क्या करेंगे, पहले का दरकार नहीं है वैसे, तुम जब सॉल्व करोगे तब कर सकती है। ठीक है वैसे कर लो, अपने को सिंप्लीफाई करना होता है। तुम पहले किया हुआ है कंटिन्यूटी? इसमें 3 स्टेप दिखाना पड़ता है अपने को। एक जो भी पॉइंट है, क्या पॉइंट दिख रहा है x से 0, तुम उसमें वैल्यू निकालेगा, अटैच करेगा। किसमें x से 0 दिख रहा है अपने को? सेकंड वाले में। तो फंक्शन तुम्हारा उस पर्टिकुलर केस के लिए ये हो जाए। फिर तुम वैल्यू निकालेगा राइट हैंड लिमिट, जहां पे x का वैल्यू मोर देन 0 होगा, तो वहां तुम अटैच करेगा अगेन ये x इज ग्रेटर देन 0। और फिर तुम थर्ड निकालेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज लेस देन, जो कि x इज लेस देन 0 यहाँ पे है ना, ये अटैच हो। तीनों का वैल्यू सेम आता है तब बोलते कंटिन्यूअस है। ठीक है ना? हाँ यहाँ पहले से ही कंटिन्यूअस बोल दिया है, मतलब तीनों का वैल्यू सेम होगा। तो तुम कोई सा भी दो को यूज करके k का वैल्यू निकाल सकते हो। रैशनल से 0 आ रहा है ऊपर में, नीचे तो रूट रहेगा ही, पूरा कंटिन्यूटी है ही। ऊपर आ रहा है 2kx और नीचे में रूट को लेके यार, है ना? ठीक है ओके। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं F0, सिंस द पॉइंट इज 0 आई एम फाइंडिंग आउट F0। अक्षत कौन सा ट्रिगर हो रहा है F0 में? नीचे वाला, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको अटैच करेंगे हम लोग। क्या लिख लेंगे, आ जाओ, यू राइट
2 into 0 plus 1 by 0 minus 1. 1 by -1 बच्चों, इसका आंसर -1 आ गया। ये हम लोग का एफ ऑफ ए है। ये एफ ऑफ ए है। रक्षिता, इसमें क्या पूछना है पूछो। नहीं नहीं, एफ ऑफ ए मतलब द पॉइंट दैट इज गिवन। जैसे ये तुम्हारा एक्स इज ए, अगर यहाँ 3 होता तो अपने F3 निकालते। ठीक है। अच्छा, तुम लोग नेक्स्ट क्या निकालने का सोच सकता है, कौन सा लिमिट? माइनस। डोंट फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, वापस से यही ट्रिगर होगा, तो वापस से यही फंक्शन यूज होगा। क्या सेंस है? इससे बढ़िया लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करो, जहां x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, ये ट्रिगर होगा फिर। आओ देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx is limit h tends to 0 f of 0 minus h is limit h tends to 0 f of minus h। तो भैया फर्स्ट फंक्शन से अटैच कर दोगे, जहां जहां x है क्या लिखेंगे अपने, माइनस एच। परफेक्ट परफेक्ट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, रूटेर भीतरे 1 प्लस के एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के एक्स नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस के एच। माइनस रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स है, 1 प्लस के एच हो जाएगा, डिवाइड बाई माइनस एच। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। As we already know from limits, we have to rationalize this. नहीं नहीं, अभी करो, अभी जब रूट दिखे तुरंत रैशनलाइज करना है। तो 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस के एच बाई सेम 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस। आपने रैशनलाइज करते हैं ताकि ऊपर में a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में आ जाए। एंड वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एच माइनस 1 प्लस के एच। नीचे प्लीज ब्रैकेट यूज करना। रिमेंबर द लाइन, whenever in doubt use brackets, whenever in doubt use brackets। कोई टैक्स तो लगना नहीं है। वन माइनस के एच। अब नीचे जो रूट वाला पार्ट है, टेंशन नहीं लेना उसका। तुम्हारा आंसर आया प्रेरणा इसका? अगर आप 1 को काट दोगे और x ऊपर से कॉमन ले लो तो माइनस एच, तो जो आंसर आएगा वो सेम है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया -2 के एच बाई माइनस एच। h and h कैंसिल ऑफ, माइनस एंड माइनस कैंसिल। आ गया ना ये? तो चिंता क्यों कर रही हो फिर? अभी लास्ट में क्या करना है अपने को, h का वैल्यू 0 पुट करो, जो लिमिट्स में देखे थे अपने। यू विल गेट योर आंसर। जो हॉट जोन था नीचे माइनस एच, वो हट चुका है। अब आराम से h का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। खाली के पूरा सॉल्व करके बोल रहे हैं क्या तुम? हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी देयर। तो ये हो जाएगा √1 माइनस 0 प्लस √1 प्लस 0, तो 2k बाई √1 प्लस √1। हाँ, के है। सॉल्व कर कुरा के आ रहा है, और पहले क्या आंसर आया था? बस, तो -1 इज इक्वल टू के। लास्ट क्लास करो तुम पहले, उसमें हम प्रैक्टिस कराए बहुत।
ठीक है, तुम लोग को अब टाइम आ गया लगता है, मेरे को शीट देना पड़ेगा, अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो तुम लोग। मैथ्स का एग्जाम कब है तुम लोग का? 26 को है ना, तो अब टाइम आ गया तुम लोग का स्टार्ट करने का प्रैक्टिस, ठीक है। और तुम लोग को और भी क्लासेस देते रहेंगे अब। यू गाइस आर फ्री टुमारो? कल, हाँ कल तो थर्सडे है, हो जाएगा 1:30 बजे हो जाएगा कि 3 बजे? 12 बजे कर दे। हाँ वो भी कर वो तो डायरेक्ट कॉलेज से फिर करवा देंगे। तो तुम लोग 12 बजे क्यों नहीं करवाते हैं फिर? मैं 12:30 कर दिया करो। कंफर्टेबल नहीं है सबको 12 से कम मेरी का होमवर्क नहीं होते हैं और लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी का ठीक है, पोल डाल देंगे ग्रुप में, कल होगा तो 12-12:15 पे क्लास रखते हैं। हाँ, क्योंकि सब लोग रीड कर लिया है, कुछ लोग पोल में पोल नहीं कर रहा है, कुछ लोग तो डिलीट मार दिए। जो 2-3 जन बोला था उस बेसिस पे अभी रख दिए क्लास। हम देखा बड़ा पोल डाली कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तुम 2 जन किया था, तो हम बोले भाई ठीक है, अब वो सबको देख चुका है, रख देते 1:30 बजे। ठीक है, तो देयरफॉर के का वैल्यू ए के लो दादा -1। निष्प्रिया, हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों लगाए, राइट हैंड क्यों नहीं लगाए? यस, क्योंकि आपने जब पॉइंट यूज किए थे तो ऑलरेडी ये यूज कर चुके हैं। राइट हैंड लिमिट में वापस से यूज होता, सेम आंसर आता, टाइम वेस्ट होता फालतू। क्योंकि कंटिन्यूअस था ना, तो तीनों स्टेप्स का वैल्यू सेम होता है। हम लोग इसका वैल्यू निकाले थे -1 आया, इसका वैल्यू निकाले तो के आया। सिंस दे आर कंटिन्यूअस बोथ हैव टू बी इक्वल, के का वैल्यू -1। ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। रॉन्ग है, रॉन्ग सम नहीं है, फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ हाँ, वैसे फिर रॉन्ग हो जाएगा। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं अपने। इस बार 2 चीजों का वैल्यू निकालना होगा। लिख लो फंक्शन, लिख लो 3ax + b, x is greater than 1, 11 x is equal to 1, 5ax - 2b, x is less than 1। हो जाएगा बोल दिया है इज कंटिन्यूअस एट x is 1, बोल दिया है इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x is 1। यहां पे अननोन्स क्या क्या दिख रहा है? ए और बी, वही दोनों चीज निकालने हमें। अभी तक अपने एक ही आइटम निकाल रहे थे, अब अपने 2 आइटम निकाल कर लो। हाँ, यहां पे तुमको तीनों स्टेप दिखाना पड़ेगा। यस, सबसे पहले f(1) जो कि ट्रिगर करेगा सेकंड फंक्शन को। आंसर सीधे आ गया 11। रक्षिता, तुम लिमिट्स की हो? नहीं की हो ना, काफी डेयरिंग हो तुम। सीधे आई हो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। हाँ, पूरा माथा का दही हो जाता है इसमें फिर। पहले बाबू लिमिट्स करो। चलो सेकंड में आते हैं। लिमिट क्या होगा, सिंटैक्स। तुम राइट हैंड साइड पकड़ लो, कुछ भी पकड़ सकते हैं, कोई भी। पहले लेफ्ट हैंड करना, नीचे वाला करना है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx is limit h tends to 0 f of 1 - h। प्रतीक का ट्रिक समझना, ये तुमको याद रहेगा। तुम इसके नीचे मेंटली सोचना x is equal to 1 - h, ऐसे सोचना। अगर प्लस होता है यहाँ पे तो x is equal to 1 + h सोचना। तो यहां पे लिख देंगे अपने। आ जाओ भैया, ये हो गया 1 - h। अब ट्रिगर हो रहा है तुम लोग का थर्ड फंक्शन। जहां जहां x दिखे 1 - h पुट कर दो, लिमिट जरूर लिखना। 5a 1 - h - 2b
अब जहां h हो 0 पुट कर दो, तो ये 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, ये आ गया 5a माइनस 2b। चलो थर्ड में आते हैं अपने आप। राइट हैंड निकाल लो, x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। क्योंकि यहाँ x 1 प्लस h है, x 1 से बड़ा होगा, फर्स्ट फंक्शन ट्रिगर होगा। 3a 1 प्लस h प्लस b, h 0 पुट कर देंगे, 3a प्लस b। प्रेरणा ठीक है यहां तक? 11 is equals to 3a plus b is equals to 5. हाँ, बस अब इसको अपने सिंप्लीफाई करेंगे। आओ, तो देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस है ये, तो तीनों का वैल्यू सेम होना होगा। मतलब 11 इज 5a माइनस 2b इज 3a प्लस b। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तुम चाहे तो लगा सकते एलिमिनेशन मेथड। इसको अब तुम ये इससे इक्वल करेगा, और नेक्स्ट टाइम इसको तुम इससे इक्वल करेगा, तो दो इक्वेशंस आ गया अपना, आराम से सॉल्व कर लेंगे उसको। सो देयरफॉर 5a माइनस 2b 11 है, 3a प्लस b भी 11 है। नाउ यू विल सिमल्टेनियसली सॉल्व दिस, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से चाहे एलिमिनेशन से। माय पर्सनल फेवरेट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में मैं ट्राई करूंगा b को एलिमिनेट करने का। b को सेम करता हूं मैं, नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा। एक का साइन चेंज, अरे वो तो जब सेम साइंस हो तब तुम साइन चेंज करेगा। यहां पे क्या हो रहा है, मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हूं, मेरे को b को काटना है, क्योंकि दोनों b का साइन डिफरेंट है। साइन चेंज नहीं करना होगा, अपने ऐड कर देंगे सीधे। आओ देखते हैं, ऐड करेंगे तो क्या कट रहा है अपना, तुम लोग क्या माइनस कर दिया? मैंने 2 के साथ साथ एक और माइनस कर दिया, तो a का वैल्यू 1 आएगा। नो, नॉट 1। देखो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे हाँ, मैंने एलिमिनेशन में कंफ्यूजन है तो हम रिवाइज करा दे एक बार, आता है। हम सबको माइनस कर दिया, हम साइन चेंज करेंगे नहीं माइनस। तुम b को इक्वल की हो ना? हाँ हाँ, तो साइन चेंज नहीं करना है। साइन चेंज का मतलब याद रखो, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देन यू शुड चेंज द साइन। तो माइनस है तो सबका वैसे कर दिया मैंने। ठीक है, तो 11a तुम्हारा 33 आ गया, a इज 3, b2, a इज 3। अब मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूं, तो 3 इंटू 3 प्लस b इज 11, और b आ गया 11 माइनस 9 इज 2, b2, a3 b2। नो ट्रिगो वाला सम्स तो नहीं आएगा, तो रहन देते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपने कंटिन्यूटी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बात बताना, तुम लोग के कॉलेज में बॉक्स एक्स हुआ है क्या यूज? बॉक्स एक्स? नहीं नहीं, मॉड नहीं, मॉड तो यूज हुआ है, मॉड का सम तो लास्ट देखिए भी थे हम लोग। बॉक्स एक्स यूज हुआ है क्या? मेरे को लगता नहीं यूज हुआ होगा। अनाउंसमेंट करवाई नहीं करवाई, क्या फर्क पड़ता है? पेपर सॉरी सेट किए। ऐसा हुआ है क्या यूज? हाँ, ये तो आप करवाए। ये थोड़ा हेवी हो जाए, शायद यूज हुआ, मेरे को याद आ रहा है। हम क्लास में कभी कभी सब करते थे, हमको सब इंटरेस्टिंग लगता था। अच्छा,
इसलिए इसे कुछ ऐसा है। ठीक है, और एक सम देखे हम लोग। ये सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन था अपना, ये फर्स्ट था। ठीक है, आओ थर्ड क्वेश्चन की ओर। बॉक्स 6 नहीं करवाए ना? बॉक्स और ये दूंगी ट्रिको का छोड़ के बाकी सारे एक बार देखो। ये तो पूरा एमएल कॉपी कर ली है। आई थिंक क्या हो एमएल कॉपी किया तो एमएल में पढ़ा है दूसरी प्रैक्टिस कर देगा। लिमिट्स दिख रहा है। हम वो सम पे डाल रहे हैं ये मॉड है क्या कर रहे कॉलेज का वहाँ दिए ठीक है, समझ गए। वो शॉर्ट वाला समझना ओके, प्रैक्टिस दिस सम। आओ सब रिलेशनशिप में आओ। बोल दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्सिस 3। तुम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या निकालना होगा? निकालेंगे f of 3 और एक निकालेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला। यहां पे तुम लोग को ए और बी निकालने नहीं बोला है, यहां पे तुम लोग को निकालने बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। नहीं नहीं, वो नहीं बोल चुका तो कंटिन्यूअस है, लिखा हुआ ना इट इज कंटिन्यूअस एट एक्सिस 3। You don't have to find the values of a and b, just have to find the relationship between them। हाँ, ऐसे करके कि पकड़ो लास्ट में आंसर आएगा a इज इक्वल टू 2b+1 या 6a इज इक्वल टू 2b+1, ऐसा कुछ आए। चिंता मत करो, नॉर्मली सॉल्व करो, नॉर्मली सॉल्व करो। प्रतीक सबसे पहले क्या निकलेगा? f3, यस। अक्षत किससे अटैच करेंगे? फर्स्ट फंक्शन से, बिकॉज फर्स्ट फंक्शन में x इज इक्वल टू 3 दिया है, तो ये हो जाएगा a3+1, 3a+1, this becomes 3a+1। अब बेटर रहेगा कौन सा लिमिट यूज करना? माइनस 3+। अगर तुम 3- यूज करती हो मतलब x इज लेस देन 3, तो अगेन तो तुम्हारा ये फंक्शन आ जाएगा ना। उससे बढ़िया आपने x इज ग्रेटर देन 3 मतलब एक 3+ यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम कब बोले गलत है? बोले थे ऐसा? हम तो क्वेश्चन समझा रहे थे, तुम बीच में कुछ बोल रही थी तो हम हाँ बोल दिए। आओ, लिमिट x टेंड्स टू 3+fx is limit h tends to 0, f of 3+h। एटा अटैच हो गए सेकेंड फंक्शन के साथ, ये हो जाएगा b 3+h+3। हाँ, h को 0 कर दो तो 3b+3 हो जाएगा। यस, अब वही आएगा। Therefore 3a+1 is equal to 3b+3। और रिलेशनशिप निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी को साथ में रख लो, बाकी सबको उस साइड भेजो। ऐसे ही छोड़ दो, हो गया। इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप 3a - 3b is equal to 2 is the required relationship। कॉमन नहीं लेना है
ले भी सकती हो, नहीं भी ले सकती, दोनों लिख के छोड़ दो, क्योंकि वो बोला ना स्टार्ट में दो आंसर देंगे। दो आंसर देंगे। चलो ओके, तो बहुत प्रैक्टिस हो गया कंटिन्यूटी का, अब अपने आते डिफरेंशियबिलिटी में। चलो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंशियबिलिटी। DIFFERENTIA BILITY। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन उसका हो सकता है कि नहीं। आओ लिख लो, अ फंक्शन fx is differentiable only when a function fx is differentiable only when these two are equal at point x is equal to a। यहां पे भी पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू a। ठीक है, लास्ट टाइम आपने फोकस करे थे कंटिन्यूटी प्रूव करने का, इस बार फोकस करेंगे आपने डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करने का। ठीक है, कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए वी नीड हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स, तीनों इक्वल होना चाहिए, पर डिफरेंशियबिलिटी में ओनली 2 आर नीडेड। ठीक है, ओनली 2 आर नीडेड। क्या क्या इक्वल प्रूफ करना है देख लो। सबसे पहले अपने निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको प्यार से बोलते हैं आर एफ डैश ए, आर एफ डैश ए। और दूसरा चीज पे क्या निकालना होगा, एल एच डी, एल एच डी हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एफ डैश ए, आर तो राइट हो गया ना, एल एफ डैश ए। अगर तुम लोग ये दोनों इक्वल दिखा दिया तो भैया बोल देंगे इट इज डिफरेंशिएबल। अभी दोनों है क्या, आओ देखे, लिख लो वर्किंग प्रिंसिपल। बहुत बड़ा शीट होगा फॉर्मूला का, डिफरेंशियबिलिटी का खाली शीट चाहिए। लास्ट डे कौन सा शीट दिए थे, लास्ट टू लास्ट दिए थे ना, हम तो 2 दिए थे शायद, 3 दिए थे, लोगारिथम्स, इंडिसेस और अलजेब्रा, ऊपर में लिखा होगा एकदम ऊपर में। तुम लोग को भी लास्ट डे नहीं मिला था है ना, नहीं नहीं ऊपर में और ऊपर में, हाँ अलजेब्रा इंडिसेस लोगारिथम्स ये 3 दिए थे। हाँ वो भी लास्ट डे यही बोली थी, तुम जो बोला ना वही वो भी देख के बोली। चलो ओके, आओ वर्किंग प्रिंसिपल में, मैं दोनों का फॉर्मूला साइड बाय साइड लिखा रहा हूं, देखना। क्या निकालना होता है पहले, आर एफ डैश ए, आर एफ डैश ए, और फिर है एल एफ डैश ए। लिमिट एच टेंड्स टू 0, हाँ हाँ पूरा लिमिट है, वो डिफरेंशिएशन में आएगा। डिफरेंशियबिलिटी छोटा सा पार्ट है, दैट इज बिफोर डिफरेंशिएशन, इसके बाद वही करेंगे आप। भगवान करे तो आज ही ये खत्म हो जाए, तुम लोग का CND ओवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। वो इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है आओ, तो आर एफ डैश से एल एफ डैश से निकालने का क्या तरीका है, लिमिट लिख लोगे। अच्छा आर एफ डैश ए जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, इट इज डिपेंडेंट ऑन राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट याद है क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच था ना, याद आया। राइट हैंड लिमिट क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच, जो भी करते जा रहे थे अपने ये सब सब क्या है, ये सब सॉरी ये एफ ऑफ ए प्लस एच,
ये क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इंस्पिरेशन लेता है राइट हैंड लिमिट से। यहां पे लिख लो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। ये दोनों एकदम स्टार्टिंग स्टेप्स है इनका। दोनों में ही नेक्स्ट लिख लो माइनस एफ ए, माइनस एफ ए। याद है जो अपने फर्स्ट स्टेप्स निकालते थे कंटिन्यूटी में, माइनस एफ ए माइनस एफ ए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इनको माइनस करूं क्या बचेगा, एच बचेगा, नीचे एच लिख देना। यहां मैं माइनस करूं तो क्या बचेगा, माइनस माइनस एच, नीचे माइनस एच लिख देना। डन। दीज आर द टू फॉर्मूले। तुम ये दोनों को सॉल्व कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, सेम आया, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कुछ बोल रही थी निष्प्रिया, सिलेबस में तो है तुम लोग के, तो क्या पता करा दे तुम लोग को। इसका 2-3 समय करेंगे आप, ठीक है। अब फॉर्मूला रिवाइज करते हैं एक बार। आर एफ डैश ए, सबसे पहले क्या आएगा, लिमिट, लिमिट सबसे पहले लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0, डिविजन साइन, क्योंकि राइट हैंड है तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। नीचे का आपने कैसे याद कर सकते हैं, इस ट्रिक के थ्रू, इस ट्रिक के थ्रू कि ए प्लस एच माइनस ए करोगे, बाद में उठा लेना, बाद में उठा लेना, नो वरीज। ए प्लस एच माइनस ए, कटकुटा के क्या बचेगा अपना, एच। नेक्स्ट ट्राई करो टू रिमेंबर दिस, एल एफ डैश ए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। प्रतीक समझ में आया। अब आओ इसको अपने उतारते हैं सम्स में। अच्छा पहले एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो कि ऑल differentiable functions are continuous. All differentiable functions are continuous, but the reverse is not true. But the reverse is not true. रिवर्स इज नॉट ट्रू मतलब कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। ये कहां अप्लाई होता है समझना। पकड़ लो, एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाए, तुम लोग को एफ एक्स वगैरह सब दे दिया, एफ एक्स वगैरह सब दे दिया, एट पॉइंट भी मान लो कुछ दे दिया, सब क्लियर है अपने को, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोलता है प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस as well as differentiable। बोले कि प्रूव करो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। नॉर्मली तुम लोग पहले किसको प्रूव करता, यस, नॉर्मली अपने कंटिन्यूअस पहले प्रूव करते, फिर उसके बाद अपने डिफरेंशिएबल प्रूव करते। बट थोड़ा अपने थॉट प्रोसेस को ट्वीक करना, पहले अपने क्या प्रूव कर लेंगे, डिफरेंशिएबल, पहले अपने प्रूव कर लेंगे डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल प्रूव हो गया तो उसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस है। सो डोंट हैव टू वेस्ट योर एनर्जी इन फर्स्ट प्रूविंग दैट इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। सर टाइम काफी सेव हो जाएगा। डिफरेंशिएबल प्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूअस भी प्रूव हो जाएगा। प्रतीक समझ में आया। चलो और सम्स करते हैं इसका।
करना पड़ेगा प्रूफ। कैसे वो दिखाएंगे तुम लोग को, अभी फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा अपने को, पर दोनों ही करना पड़ेगा। बिकॉज कंटिन्यूअस प्रूव होने से कोई गारंटी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा कि, पर डिफरेंशिएबल प्रूव होने से गारंटी है कि वो कंटिन्यूअस भी है। आओ सम करते हैं। ओके, लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोग को फंक्शन दे दिया x इज लेस देन 1, 2 माइनस x, 1 लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 2, -2 plus 3x minus x square when x is greater than 2. Full stop. Examine differentiability at x is 1. Examine differentiability at x is 1. कंटिन्यूअस बोला सुना तुमको बाबू, यहां पे सिर्फ फोकस करो डिफरेंशियबिलिटी में, है ना। यहां F1 वगैरह कुछ निकालना नहीं होगा, यहां पे सीधे अपने क्या निकाल लेंगे, आ जाओ। सबसे पहला स्टेप, आर एफ डैश ए था, ए यहां पे क्या है, 1 1 1, ए इज द पॉइंट। आर एफ डैश 1 का फॉर्मूला लिखोगे पहले, एकदम हड़बड़ाना मत, पहला समय इसको आराम से करेंगे थोड़ा। बताओ फॉर्मूला का पहला पार्ट क्या था, एफ ऑफ व्हाट, ए प्लस एच। ए यहां पे क्या है 1, तो लिखोगे एफ ऑफ 1 प्लस एच, माइनस एफ ऑफ ए था, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, और नीचे एच आएगा। प्रतीक यहां तक समझ में आया। अब एकदम सावधान हो जाना, क्योंकि अब बच्चों यहां पे अपने को दो फंक्शंस दिख रहा है, दो फंक्शंस, तो सही चीज से जोड़ना। क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिर्फ इस पे फोकस करो, ओनली दिस पार्ट। यहां 1 से बड़ा है कि छोटा है कि इक्वल है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कहां दिख रहा है, सेकंड और थर्ड दोनों में करेक्ट। थर्ड को एक बार गोली मार देंगे, क्यों, बिकॉज थर्ड वाला किस पे डिपेंडेंट है, x इज ग्रेटर देन 2, और हम लोग नाच रहे हैं किस हिसाब से, 0.1 के हिसाब से। 0.1 किसमें दिख रहा है, इसमें और इसमें दिख रहा है ना, तो इन दोनों पे बात करेंगे। इस फंक्शन को देख के बताओ कौन सा फंक्शन ट्रिगर होगा, सेकंड वाला, बिकॉज यहां पे 1 से बड़ा दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन 1, तो क्या लिख लोगे, 2 माइनस 1 प्लस एच। अक्षत ये समझ में आया। देखो यहां पे क्या दिख रहा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है कि छोटा, वो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट माइनस, अब इस फंक्शन को देखो f1, यहां पे x का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, x का वैल्यू f1 नहीं दिख रहा, x का वैल्यू 1 दिख रहा है, जो कि किससे ट्रिगर होगा, अगेन सेकेंड फंक्शन से। क्या हो जाएगा फिर, 2 माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई एच। आई कैन रिपीट वंस मोर, आस्क मी। प्रेरणा रिपीट करे एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। प्लीज ब्रैकेट यूज किया करो, तुम लोग पता है कि नहीं तो क्या करता है यहाँ पे, -2 -1 लिखता था, ब्रैकेट ब्रैकेट ऑलवेज ब्रैकेट, 2 माइनस 1 माइनस एच माइनस 1 बाई एच। क्या हो जाएगा ये तो कट गया ना, -h/h। ये f1 था ना, मतलब x का वैल्यू 1 तुम ले रही हो, पहले डिसाइड करो ये ट्रिगर हुआ कि ये सेकंड वाला। क्या फंक्शन दिया है उसका, 2 - x, x का वैल्यू क्या था यहाँ पे 1,
तो 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। ऑलवेज रिप्लेस एक्स विथ वॉट एवर यू आर टेकिंग। यहां पे मैंने एक्स को किससे रिप्लेस किया? यहां पे 1 प्लस एच से। यहां मैं एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा? 1 से। ठीक है, चलो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया अपना -1। सेकेंड वाला निकालो, LF-1। प्रतीक फॉर्मूला इसका लिख लिया? क्या लिखा है? f(1 माइनस एच f(1 बाई माइनस एच)। करेक्ट। सही फंक्शन यूज करना प्लीज। यस, f(1 माइनस एच), यहां 1 से छोटा है वैल्यू, तो ट्रिगर होगा फर्स्ट फंक्शन, दैट इज सिंपली व्हाट? x। x मतलब यहां पे क्या है? 1 माइनस एच ही, 1 माइनस एच माइनस f(1) तो पता ही है सेकंड फंक्शन था, 2 माइनस 1 आ जाएगा बाई माइनस एच। ये 1 आया, 1 आया। यस, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। दोनों का वैल्यू अलग अलग आया ना फिर। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर RF-1 इज नॉट इक्वल टू LF-1। निष्प्रिया कुछ पूछना है इसमें? दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है, एट x इज 1। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज 1। चलो सेम सम करो, दिस टाइम एट पॉइंट x इज 2। लिख लो एट पॉइंट x इज 2। कर लो सेम सम। मैं मेरे रेफरेंस के लिए इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, जस्ट फॉर माय रेफरेंस। इस बार पॉइंट है x इज 2, तो पता तीनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन काम नहीं आएगा? फर्स्ट, फर्स्ट वाला, बिकॉज फर्स्ट वाला डिपेंडेंट है 1 के ऊपर। पर सेकंड और थर्ड में अपने को 2 दिख रहा है ना, तो सेकंड और थर्ड में काम करेंगे। चलो करो उसको ट्राई। तुम क्या सोच रहे हैं? एट x इज 2। तो RF डैश तो उस तरह से, ठीक है ना? बस वहां पॉइंट 1 था, यहाँ पॉइंट 2। ब्रैकेट सही यूज करना जहां यूज करना है। मैं भी साइलेंट असैसिन की तरह यहाँ वर्क कर रहा हूं। हमेशा सही फंक्शन यूज करोगे। फर्स्ट वाला के लिए बोल रहे क्या तुम? इसके लिए बोल रहा है? यहां होगा x इज ग्रेटर देन 2। हाँ, थर्ड फंक्शन, यहाँ थर्ड फंक्शन लगेगा, और F2 में सेकंड फंक्शन लगेगा। अरे बाबा, -2 + 3 + h।
एक बार समझाया क्या है? हाँ तो समझ वो वाला सेकंड वाला F2 वो वर्ड ट्रिगर हुआ है। सेकंड फंक्शन पहले उसको देखो, f2 प्लस h जो है हाँ उसका मतलब क्या होता है? x का वैल्यू मुझसे ज्यादा है, x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, तो कौन सा में आता है? थर्ड वन। तो थर्ड में जो भी लिखा हुआ है x को तुम रिप्लेस करो किससे? 2 प्लस x। हाँ तो मेरे वहां लिख दिया ऑप्शंस। हाँ फिर f2 है, f2 में x का वैल्यू पता है क्या है? इट इज लेसर देन नहीं नहीं, f2 जो लिखा हुआ है वहां पे x का वैल्यू क्या है? 2। तो x इज इक्वल टू 2 किसमें दिख रहा है? सेकंड फंक्शन। देखो सेकंड फंक्शन में क्या दिख रहा है? x इज लेस देन इक्वल टू 2 है ना, तो सेकंड फंक्शन ट्रिगर हो। सेकंड फंक्शन में क्या दिख रहा है? 2 माइनस x, तो वहां पे 2 माइनस लेफ्ट हैंड करेंगे तो दोनों बार तुम्हारे सेट से होगा। लेफ्ट हैंड में बिल्कुल। हम लोग को पहले नॉट फंक्शन को सिंपलीफाई करना होगा। नहीं, दरकार नहीं है। अच्छा, ये -2 -4 +6 कैंसिल ऑफ हो गया, तो अपना बचेगा -h -h² आई थिंक आंसर 0 आएगा क्या? नहीं, शायद नहीं। यहाँ -h कॉमन ले लोगे तो 1 + h। -1 आ रहा है क्या? देख लो एक बार। RF-A। करेक्ट किया था, बट अच्छा, तुम कटे हुए को काटा है, तो काटे हुए को काटा है माइनस माइनस प्लस। तुमको क्या डाउट है? तुमको क्या डाउट है इसमें? हो जाएगा -1 आ जाएगी प्लस तो आप x का वैल्यू 0 को कॉल बिल्कुल। तो ये हो गया RF'। फिर LF' में आते हैं। LF'(2) is limit h tends to 0. नीचे -h लिखेंगे, याद रखना। अच्छा, इसमें दोनों में सेकंड फंक्शन ही ट्रिगर होगा, 2 - x। 2 - 2 + h माइनस। हाँ, -1 ये है। मतलब पॉइंट एक्सिस 2 जो अभी कर रहे हैं अपने, उसमें डिफरेंशिएबल है क्योंकि वैल्यू सेम आया है। तो सिंस RF'(2) is equal to LF'(2), therefore fx is differentiable at x is 2। चलो नेक्स्ट अपने आते हैं। हम्म ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आज का लास्ट क्वेश्चन हो ये। आओ लिख लो सेकंड क्वेश्चन। लिख लो फंक्शन x²
प्लस 3x प्लस a कॉमा x इज लेस देन इक्वल टू 1, bx प्लस 2 x इज ग्रेटर देन 1। बोल दिया है fx इज डिफरेंशिएबल। एट x इज 1। तुम लोग को वैल्यू a का निकालना है, वैल्यू b का निकालना है। And you can mark this as important. कितना अननोन्स निकालना है अपने को? कितना अननोन्स निकालना है? 2 निकालना है। मैथ्स का उसूल है जितना अननोन निकालना होता है उतना इक्वेशंस चाहिए, ठीक है ना। बोल चुका है डिफरेंशिएबल है, वहां से पता है इक्वेशन कितना आएगा? एक ही इक्वेशन आए। एक इक्वेशन क्या आएगा कि आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी। एक इक्वेशन आया ना ये। पर अपने को 2 चीज निकालने तो 2 इक्वेशंस चाहिए। तो सोचो एक और इक्वेशन कहां से आ सकता है? कंटिन्यूटी से आ सकता है। यस, बोल चुका डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली क्या है वो? कंटिन्यूअस भी है। तो वहां से एक और इक्वेशन मिल जाएगा अपने को। तो लिख लो देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज 1। डिफरेंशिएबल है तो भैया कंटिन्यूअस भी है। आओ पहले कंटिन्यूटी में आते हैं। पहले अपने कंटिन्यूटी में आएंगे। फॉर कंटिन्यूटी अक्षर के समझ में आए जो बोले? फॉर कंटिन्यूटी सबसे पहले क्या निकालेगा तुम लोग? एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1। यस, जो कि ट्रिगर करेगा फर्स्ट फंक्शन के साथ। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए एंड दिस इज 4 प्लस ए। सोचो नेक्स्ट कौन सा लिमिट यूज करें? राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हो तो वापस से इसी के अक्रॉस आएंगे हम लोग। उससे बढ़िया राइट हैंड लिमिट यूज करो, 1 प्लस एच वाला। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स is limit h tends to 0 f of 1 plus h। ये ट्रिगर करेगा सेकंड फंक्शन को, तो इससे अपना आ जाएगा b 1 plus h plus 2 is yes b plus 2। तो इससे मिल गया ना अपने को एक इक्वेशन। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। क्या हो जाएगा? 4 प्लस ए इज बी प्लस 2। जैसे अपने x और y को बचपन में पहले लिखते थे, a और b को पहले लिख लो। क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी इज -2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कंटिन्यूटी से हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। अब कर लो डिफरेंशियल। नहीं ये देखना होगा। जब यहाँ पे ये फंक्शन दिया तो पहला है कि f माइनस एल a equal to b minus 2 उसको दूसरे इक्वेशन में लगा दो। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? तो वही तो निकालेंगे अपने ना। कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन निकल गया, अब डिफरेंशियबिलिटी से एक और निकल। डिफरेंशियबिलिटी से कौन निकलेगा? चलो आ जाओ, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज का लास्ट समय, डू इट वेल। आर एफ डैश 1 F1 करेंगे तब तो F1 में हाँ
हाँ आ सकता है वैसे, पर तुमको दिखाना पड़ेगा पूरा। ओके, तो एफ ऑफ 1 + h -f1/h। बार बार ऊपर देखने से बढ़िया है इसी को नीचे ले जाते। इसमें तुम्हारा सेकंड फंक्शन अप्लाई होगा और इसमें तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन अप्लाई होगा। चलो करते हैं फिर इसको। 2 1 + h + 2 माइनस, प्लीज ब्रैकेट यूज करना। 2 + 2h + 2 -1। কিছু কাটাকাটি হচ্ছে। 2 4 -4 कट गया। ए बाबा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बच रहा है? बट दिस शुड नॉट बी देयर। कुछ गलत किए है क्या? RF-1 पॉइंट तो 1 ही था। RF-1 भैया तो रेड ओह नहीं सही, क्या क्या? वो 2 × 1 + 6 है। टू, वो बी इंटू वो होगा ना। 3 × 2 + 6 होगा। अच्छा अच्छा, BX है, सॉरी हम 2x लिख दिया ना यहाँ पे। BX होगा तो, बाप रे, तभी ये मूल्य कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा BH + B + 2 -1 -3 ठीक है, तो क्या हो गया? BH + B -2 -a/h। यहां तक आया प्रेरणा? लिख लो। अब यहां तो अपने अटक गए। यहां तुम लोग सोचिएगा, खुश होगा कि HH काट देंगे, तो मत खुश होना। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद क्या हो सकता है इसमें? अंदर बैठ जाओ। एच का वैल्यू पुट कर देगी 0। वही तो नहीं हो सकता, बिकॉज द हॉट जोन इज स्टिल देयर। एच को इधर नहीं। डिवाइड कर, हाँ इसे डिवाइड कर। नहीं, इंटू 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 एच। थोड़ा ऊपर आओ, कंटिन्यूटी में देखो। थोड़ा कंटिन्यूटी में आके देखो क्या दिया हुआ था। कंटिन्यूटी में a - b का वैल्यू क्या दिया है? -2। यहाँ पुट कर -2 के बदले क्या लिख लेंगे? a - b। आओ लिखते हैं, देगी। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो BH + B -2 के बदले आ गया +a - b। B B A A कैंसिल, H H कैंसिल भैया, B आ गयो। आराम से देख लो, जहां डाउट है पूछो। ये तो सिर्फ RF- हुआ है, अभी LF- निकालो। LF-1, ये अपने बोलेंगे इस टॉपिक का सबसे बड़ा सम है। इससे बड़ा कोई सम हो नहीं सकता। और ये कर लोगे तो बस, और कुछ करने का दरकार नहीं है। 1 -h, थोड़ी दादा इसको निकालना होगा। x² + 3x + a, x² + 3x + a।
3x+2, नहीं नहीं ये भी तो पहला वाली रहेगा, x²+3x+3। ये इससे कटा, ये उससे कटा, ये भी कट गया। h² - 5h/-h, h कॉमन लेके काट दो तो बचेगा माइनस, ये माइनस को मैं ऊपर ले गया, h-5। क्या हो जाएगा फिर? h को 0 पुट करेंगे, ठीक से देखो 5 होगा ना। अगर तुम h तुमको कोई पूछे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर 5, b = 5 आ गया। तो डिफरेंशियबिलिटी के थ्रू जिसमें कंटिन्यूटी का एक अंश आया था, b का वैल्यू 5 आ गया। नाउ a - b -2 था और a -5 is -2, पीडू a3 आ गया। डन। Can I bring some order for the percentage to be? ऐसा इकलौता यही सम है, इसी को एक बार प्रैक्टिस कर लो और तो क्लियर रहे। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ अपना CND 2 क्लासेस में होता है खत्म। नेक्स्ट डे मिलेंगे, विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। चलो टाटा बाय बाय।